अस्सलाम वालेकुम किसान हजरात, क्या हाल चाल है? सब खैर से ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। भाईजान मज़े की बात आज आपको मैं बता दूं, अगर आपने बिजली से ही जान छुड़वाना चाहते हैं तो ये देख लें मेरे पीछे जो सिस्टम लगा हुआ है। ये एक दफ़ा का ख़र्चा है, आपने एक दफ़ा ही लगवाना है। उसके बाद आपने मज़े से सुकून से सो जाना है, क्योंकि जो हमारा इसके ऊपर ख़र्चा आया है, लागत आई है, मैं आज आपको वही डिटेल बताने लगा हूँ जो हमारा ख़र्चा आया है। क्योंकि जो मेरा पहले बिल आता था वो एक साल का 40-45 लाख रुपए बिल आता था। पर मंथ का आप हिसाब लगा लें तो 3.5 लाख रुपए का जो बिल आता था। तो ज़ाहिर सी बात, मैं तो बिल भर भर के मेरे सर में दर्द पड़ गया भाई, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा ये जो सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया है, इस पे कितना ख़र्चा आया है, इसके पैनल पे कितना ख़र्चा आया है, इसके चैनलों पे कितना ख़र्चा आया है, जो बोर का कमरा बनवाया है उस पर कितना ख़र्चा आया है, जो बोर करवाया है उस पर कितना ख़र्चा आया, जो हमने बोर का जो खाला बनाया है वो कितने बाय कितने का बनाया है। तो इसके ऊपर क्या क्या हम चला रहे हैं। ये जो 18 पैनल लगे हुए हैं, ये ऐसे 18 पैनल ही ना समझिएगा, ये 18 पैनल ना सिर्फ समझिएगा, ऐसे समझ लें जादू की छड़ी है। ये जो हमारे जो ये 18 पैनल इंस्टॉल है, इसके ऊपर हम सिंगल फेस कनेक्शन भी चला रहे हैं साथ में, और 3 फेस कनेक्शन भी चला रहे हैं। तो ये जो हमारे 18 पैनल लगे हुए हैं, इनका जो लोड बन रहा है वो हमारा बन रहा है 10 kV का लोड है। ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। एक दफ़ा आप लगवाएं और ज़िम्मेदार हजरात तो मज़े से सो जाएं, ना डीज़ल का ख़र्चा, ना पेट्रोल की झंझट। ये जो बाद में जो ज़मीनें ठेके पे भी ले लेते हैं तो फिर बाद में डीज़ल की परेशानी से कहते हैं भाई ठेके बड़े महंगे हो गए हैं, हम बिजली के बिल भर भर के पूरे हो गए हैं, डीज़ल में पूरे हो गए हैं। तो भाई ये सिस्टम इंस्टॉल करवाएं एक दफ़ा और उसके बाद सुकून से सो जाएं, आपको परेशानी नहीं है। ये माशाल्लाह हमारा जो 18 पैनल है, ये मैक्सिमम जो है ना 5.5 एकड़ का जो है ना, ये पीछा आराम से कर रहा है एक दिन में। तो आप समझ जाएंगे, तो 5 जो एकड़ जो पीछा कर रहा है एक दिन में, जब लाइट नहीं होती तो ऐसे बार बार ऑन ऑफ करते करते भी 3 से 4 एकड़ का पीछा होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक दफ़ा लगाएं और इसके ऊपर अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर हमारा किस चीज़ के ऊपर कितना कितना ख़र्चा आया है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने नीचे सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइज़ ये देख लें, ये माशाल्लाह जो हमारा सिस्टम है वो ये 10 kV का सिस्टम है। 10 kV का हमने सिस्टम लगाया हुआ है, इंस्टॉल कर दिया है। इसके ऊपर जो है हमारे 18 पैनल लगे हुए हैं। कैनेडियन सोलर प्लेट है, एन टाइप बेनिफिशियरी डबल गिलास 570 वाट की है माशाल्लाह। तो समझ लें कि ये आपके लिए एक दफ़ा का ख़र्चा है, उसके बाद फिर आपका सारा ख़र्चा ख़त्म हो जाएगा जो बार बार परेशान होते हैं। ये हमारा जो है ना डीपी बॉक्स लगा हुआ है और ये साथ जो है देसी इन्वर्टर लगा हुआ है। ये हमारा सिंगल फेस कनेक्शन है जो मैंने आपको बताया है। जो हमने ऊपर से 18 प्लेटें लगाई हुई हैं, उसमें से जो है हमने 8 प्लेटों का लोड फार्म के लिए भी निकाला हुआ है। जब बोर बंद होता है तो फिर हम फार्म के ऊपर भी चलाते हैं। तो ये हमारा डीपी बॉक्स लगा हुआ है। ये हमारा सोलर का ब्रेकर है, ये हमारा मेन का ब्रेकर है, ये चेंज ओवर है। तो ये देख लें, अभी जो है 228 वोल्टेज बता रहे हैं। तो ये जो है ना देसी इन्वर्टर है जो 5 kV का ये लगा हुआ है हमारा। जो ये 5 kV का जब लगाते हैं तो ये 8 प्लेटों से ऊपर ही 6 प्लेटों से ऊपर ही लगता है, मगर हमने इसको 8 प्लेटों का कनेक्शन दिया हुआ है। जो हमारा डीबी बॉक्स के ऊपर ये खर्चा आया है, ये हमारा आया है 12,000 रुपये का। और ये जो सिंगल इन्वर्टर लगा हुआ है, सिंगल फेस का जो इन्वर्टर है, इसके ये हमें मिला है 35,000 रुपये का। 15-18 का VDF लगा हुआ है, ये हमें जो मिला है ये हमें मिला है 56,000 रुपये का। और इसके साथ जो ब्रेकर लगा हुआ है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 4,000 रुपये का मिल गया था बिल में। तो मकसद इसका जो टोटल बिल बना था ये बना था कोई 65,000 रुपये का बिल बना था। तो ये ENVT का हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देख लें, ये फार्म का जो मेन, जिसको हम मेन बॉक्स कहते हैं, वो ये हमने फिट करवाया है। इसके अंदर ये है कि हमारी जो फार्म की वायरिंग थी वो बिल्कुल ख़राब थी, कोई तार का नहीं पता था। तो इसका मेन मकसद ये है कि आपने जब भी आपने अपने फार्म में ये वायरिंग करवाएं तो सबसे पहले आप अपना ये बॉक्स वगैरह तैयार करवाएं, ताकि जो आपकी जो वायरिंग है वो मकसद है कि साफ़ सुथरी, आपको एक ही जगह पे बैठ के जो है ना बंद करना पड़े, ऑफ़ करना पड़े। तो इसके अंदर से भी वायरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अंदर से इलेक्ट्रीशियन ने वायरिंग देखें कैसी की हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी वायरिंग की हुई है, कोई मसला नहीं है। तो आप भी जब फार्म का देख लेंगे, ये जो मेन बॉक्स है इसके ऊपर जो हमारा ख़र्चा आया है वो 25,000 रुपये का ख़र्चा आया है माशाल्लाह।
तो ये देख लें, ये जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ खड़ा है, इसके ऊपर जो हमारी लागत आई है वो 80,000 रुपये की लागत आई है। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एंगल और इसके जो चैनल लगे हुए हैं, ये टोटल नट बोल्ट के साथ 80,000 रुपये का खर्चा आया है। और ये जो हमारे पैनल लगे हुए हैं, इस पैनल के ऊपर जो हमारी लागत आई है वो 5.5 लाख रुपये की लागत आई है। इसमें एक पैनल जो है 30,500 रुपये का पड़ा है हमें। तो इलेक्ट्रीशियन साहब को बुला लिया था, मैंने कहा भाई प्लेटें लगी ना रहें तो मेहरबानी करके इनको चालू भी कर दें। इतने पैसे जो भरे हैं किस लिए भरे हैं, हमें कनेक्शन चालू करके दें ताकि जो हम ना इसे चालू भी करें और चलाएं भी सही। तो ये 18वीं प्लेट हमारी रह गई थी, हमने ये इसके ऊपर भी फिट कर दी है। इसकी हमने कहा फिटिंग भी करें और चालू भी करें। तो ये जो हमारी जो डीसी केबल आई है, ये जो हमारी डीसी केबल लगी है, इसके ऊपर जो लागत आई है वो मैक्सिमम हमारी 40,000 रुपये की लागत आई है। कनेक्टर चेक कर लें, ये कनेक्टर के साथ ही आप कनेक्ट करवाया करें। तो माशाल्लाह ये इलेक्ट्रीशियन साहब अब 3 फेस तारें नीचे की तरफ लेके जाने के चक्करों में है। वीडीएफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो उन्होंने कहा पहले सुराख कर ले, सुराख से ड्रिल के साथ सुराख हो रहा है। इसमें हम 3 फेस तार भी लेके जाएंगे और सोलर की जो तारें हैं वो भी लेके जाएंगे। तो तार बिछाने का तरीका चेक कर ले। हमने कहा चलो रोड के बीचों बीच ही तार बिछा दें, क्या इधर उधर बिछाते रहे। हमने 5 पाली के साथ इसके दरमियान में एक झरी बनाई है। पहले 1 फुट की झरी, गहरी फुट है तकरीबन मैक्सिमम। तो ये जो हमारी तार आई है ये 600 फुट तार लगी है। इस तार के ऊपर जो हमारा ख़र्चा आया है वो 36,000 रुपये का ख़र्चा आया है। इस तार को खींचने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत पड़ी है हमें। देख लें 2 बंदे ही खींच सकते हैं, एक बंदे का काम नहीं है। तो उसके बाद जी बोर हुआ है। बोर के ऊपर जो हमारी लागत आई है वो 1,18,000 रुपये की लागत आई है। तो हमने बोर भी करवा लिया है। तो ये ना समझिएगा सिर्फ बोर करवाना है, बोर के साथ साथ और भी बहुत खर्चे होते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये कमरा हमने तैयार करवाया है, खाला तैयार करवाया है, नाली तैयार करवाई है। तो ये जो कमरे के ऊपर हमारा ख़र्चा आया है सीमेंट बजरी मज़दूरी के साथ, ये टोटल 1.5 लाख रुपये लग गया है। जो कमरे का साइज़ है ये हमारा 12 बाई 10 का कमरा है माशाल्लाह। और ये मोनो ब्लॉक पड़ी हुई है। ये जो खाली है ये हमारा 14 इंच का चौड़ा है। हमने स्टेप भी रखे हैं ताकि ये, क्योंकि खाला बहुत बड़ा बन गया था। तो जी गाइज़ ये आपको मैं बता दूं, ये जो हमारे पास पंप लगा हुआ है आसिफ वालों का पंप है हमारे पास 10 हॉर्स पावर का। ये जो हमें मिला है 1,30,000 रुपये का मिला है। तो ये वीडीएफ कारीगर साहब अब फिट कर रहे हैं इसे। आज हमने कहा चला के दो भाई, तो इसे चलाना है हमने। तो उसने कहा पहले मैं इसके कनेक्शन कर लूँ, उसके बाद अब ये सेटिंग हो रही है, अभी इसको हमने चलाना है। तो जाहिर सी बात है वीडीएफ की जो सेटिंग है वो एक कारीगर ही कर सकता है, आम बंदे का काम नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो ये जो वीडीएफ है रन और स्टॉप है। पहले आपने जब चलाना हो तो 20 सेकंड वेट कीजिएगा, बंद करने के बाद भी 20 सेकंड वेट कीजिएगा। एकदम से बटन ऑन ऑफ ना कीजिएगा, क्योंकि ये वो मोटर नहीं है बिजली वाली, ये मोनो है। ये जब तक इसके चक्कर नहीं पूरे होते तब तक ये नहीं चलती, ये मैं आपको बता दूं। तो गाइज़ ये देख लें, ये जो हमारा खाला तैयार हुआ है, कमरा तैयार हुआ है, नाली तैयार की है, इसके ऊपर जो हमारी लागत आई है वो 1.5 लाख रुपए की लागत आई है। ये आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा खाला बना हुआ है ये 10 बाय 10 का खाला बना हुआ है। और जो कमरा बना हुआ है 10 बाय 12 का बना हुआ है। डिलीवरी निकालने तक जो हमारा ख़र्चा हुआ है 1.5 लाख रुपए का ख़र्चा हुआ है, ये आपको बताना चाहिए। और ये जो नाली बनी हुई है 14 इंच की नाली बनी हुई है। को बता दूं कि ये जो कमरा हमारा तैयार हुआ है इसके ऊपर 8,500 ईंट भी लगी है साथ। ये देखें, ये हमारा बोर स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह। हमने इसको खाली की तरफ मुंह करके चला दिया है। हमारी जो डिलीवरी है वो 6 की है, पंखा भी 6 का है, और जो हमारा बोर है वो 10 का है। उसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हमने कहा इसे चला के चेक कर लें माशाल्लाह, पानी देख लें। ये अभी 4 का टाइम है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये अभी सुबह का टाइम नहीं है। वल खाता हुआ पानी आ रहा है माशाल्लाह। जो बोर वल खाए समझ ले, वो पानी साफ़ सुथरा और ज़्यादा पानी देने वालों में से होता है, और पूरा पानी देता है नीचे से, क्योंकि इसे पानी नीचे से पूरा मिल रहा है। ये आपको मैं बता दूँ। तो जो आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।